हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर क्लासेस। तो आज है हमारा डे 5। हमने चालू किया था बीएसएम एचसीएफ का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो अब है हमारा डे 5। चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज का रो पार्ट होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। रीजनिंग के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, पहले तो हमारे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए एक मिनट, देखिए क्लासेस को लिखा गया यहाँ पे BHBBDOF। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका है प्लस वैल्यू लिख देंगे 3, 12, 1, 19, 19, 5 और ये आ जाएगा आपका 19। वैसे यहाँ पे देखेंगे 22, 8, 22, 22, 4, देन 15, ये आ जाएगा 6। देखिए यहाँ पे देखेंगे ना 1992 है, 22 22 तो ऐसे हो रहा है। देखेंगे तो ये आ जाएगा, अगर ये आ जाएगा इधर, ये आपका ये यहाँ पे कलर चाहिए, देन ये यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, देन इसका है और ये यहाँ ऐसे। तो यहाँ इन सारे में +3 ऐड हो रहा है। नेक्स्ट में देखेंगे वहां पे चेक करेंगे तो देखिए T20 और ये C। तो एक मिनट, ये इसका है और T20 और ये W23। ओके, तो ये 5, देन ये आ जाएगा 8 +3 हो रहा है। तो यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है। तो इस पे क्या होगा, CUBIDAL की वोइडल में +3, सारे में +3 होगा तो यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू लिख देंगे 12, 1, 4, 9, 2, 21, 3। तो 12 में +3 करेंगे कितना आ जाएगा 15। 15 किसका है ना, ओ का प्लेस वैल्यू 15 है। देन देखेंगे 1 1 में करेंगे तो +4 डी का आ जाएगा। देन डी में +8, एच किसका प्लेस वैल्यू है, सॉरी 8 किसका प्लेस वैल्यू है ना, 8 का प्लेस वैल्यू एच है, तो यहाँ पे एच आ जाएगा। देन 9 में +3 करेंगे, 9 में +3 करेंगे तो यहाँ पे एल आ जाएगा, 12 प्लेस वैल्यू एल का है। बी में +3 करेंगे 5 है ई का। देन यू 21 में +3 करेंगे तो 24 जो कि आता है एक्स, और 3 में +3 करेंगे तो एफ आपका ये आ जाएगा आंसर। कौन सा है वाले में है, एक मिनट। ओके, तो आपका ये वाला रहेगा जो आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है यहाँ तक? फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सीरीज दिया गया है, नेक्स्ट क्या आएगा वो पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज का हमारा। जो देखिए 14, 29, 59, 119, 239, यहाँ पे क्या आएगा, यही है सीरीज, हमारा सीरीज यही है ना। देन देखेंगे, देखिए 14 और 29, यहाँ पे अगर हम करेंगे इंटू 2, 28 + 1, क्लियर है ये। देन यहाँ पे भी ऐसे ही इसे इंटू 2 + 1 ये फॉलो करा है, तो यहाँ पे इंटू 2 + 1 करेंगे, इंटू 2 करेंगे 8, देन 6, 7, 4, इंटू 2 + 1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, 7, 9। आंसर आपका आ जाएगा 4, 7, 9, आंसर नंबर 4। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
सेम सीरीज का पूछा गया है यहाँ पे भी। चलिए शुरू करते हैं। 27, 29, 34, 34, यहाँ पे क्या पूछा गया है वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन सा सीरीज हो रहा है देखेंगे तो ये डिफरेंस रखते हैं। 27, 29 के बीच 2 है, क्लियर है। देन ये दोनों के बीच देखेंगे 29 और इसके बीच देखेंगे तो ये आ जाएगा 5, क्लियर। देन ये दोनों के बीच देखेंगे तो ये 10। 44 और 61 के बीच में कितना डिफरेंस है? 44 और 61। 44 और 61 के बीच में आपका आ रहा है 17। देन 61 और आपका जो 87, 61 और 87 के बीच में ये आ जाएगा 26। इतना हो रहा है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये सारे के बीच में कितना कितना आ रहा है वो देखते हैं। इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, कितना गैप आ रहा है। तो इसमें 3 गैप आ रहा है, इसमें 5, इसमें आ रहा है 7, इसमें आ रहा है 9। तो देखिए सारे की कौन सा है, सारे सारे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? नेक्स्ट है 11। नेक्स्ट है 11, 3, 5, 7, 9। आपका ये सॉरी ऑड नंबर, प्राइम नंबर नहीं, ऑड नंबर, प्राइम नंबर में ऑड नंबर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट ऑड नंबर आ जाएगा आपका 11। 26 में 11 ऐड करेंगे तो 7, ये 3, 37 आ जाएगा। इसमें 37 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 124। तो आपका आंसर हो जाएगा 124, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है या फिर कोई डाउट है आप लोगों को इसमें, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, इन ए क्लास 58 स्टूडेंट, एक क्लास में कितने स्टूडेंट है? 58 स्टूडेंट। ऑल स्टूडेंट आर सीटेड इन रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ को सारे लोग, एक क्लास है नॉर्थ को फेस करके बैठे हैं। ओके, इसे जरा ऊपर लेते हैं। नॉर्थ को फेस करके बैठे हैं। ओके, क्लास में टोटल कितने हैं ना? 58 स्टूडेंट है। सारे नॉर्थ साउथ में फेस करके बैठे हैं। रियांस, रियांस सीटेड 28 फ्रॉम राइट हैंड। ओके, राइट एंड, ये वाला राइट है, राइट लेफ्ट, राइट और ये है लेफ्ट। तो इसमें से जो है 28 नंबर पे बैठा है कौन ना? रियांस। then only 70 students are started to the left from गर्भवती। okay, गर्भवती जो जहाँ पे है, यहाँ पे मान लो है, तो यहाँ से आज तक 17 स्टूडेंट है। तो ये किस नंबर पे बैठा है ना? ये 18 नंबर पे बैठा है। यहाँ से आगे 17 उसके पहले बैठे हैं। 70 स्टूडेंट आर सीटेड फ्रॉम द लेफ्ट, इसके लेफ्ट से 17 स्टूडेंट बैठे हैं। देन ये बैठा है, देखते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट सीटेड बिटवीन, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में जो कितना स्टूडेंट बैठे हैं वो पूछा गया है। तो देखिए टोटल हमारे थे 58, इधर से आए 17 और यहाँ से 28, तो बचे कितने? ओनली 12।
तो ये दोनों के बीच में जो स्टूडेंट बैठे हैं वो 12 नंबर के स्टूडेंट बैठे हैं। ओके, हमें ये सीरीज में क्या करना है, यहाँ पे सीरीज दिया गया है, बीच बीच में जो है आपको गैप दिए गए हैं, यहाँ पे हमें फिल करना है ये वाला। तो देखिए कंप्लीट द सीरीज, सीरीज को कंप्लीट करना है। तो देखिए हम इसे वन पहले काउंट कर लेंगे, इसका ट्रिक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 नंबर का है। तो 18 किसमें तो किसमें ये डिवाइडेड होगा ना, 3 में होगा 6। तो इसमें करते हैं 3 1 2 3 1 2 3 3 3, सारे को 3 3 में मैंने डिवाइड कर लिया। तो देखिए टी, टी के बाद कौन सा आ रहा है, टी, टी के बाद यहाँ पे वाई आ रहा है, तो पहला आपका वाई आ गया, देन यहाँ पे वाई आ जाएगा, एन यू, यू के बाद यहाँ पे आर आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर, आर, देन डब्लू, डब्लू यहाँ पे आपका डब्लू आ जाएगा, डब्लू, एक मिनट दीजिए, वाई आर। तो देखिए ऑप्शन में से काट लेंगे पहले, वाई आर सॉरी यहाँ पे है, तो ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, ये तीनों में से देखेंगे वाई आर देन डब्लू, वाई से पहले कौन सा है, वाई से पहले आ रहा है टी, तो वाई से पहले आ रहा है यहाँ पे टी, तो यहाँ पे आ जाएगा टी। देन देखेंगे एन के बाद, एन के बाद आ रहा है यू, एन के बाद आ रहा है यू, तो यहाँ पे यू आ जाएगा। देन आर के बाद डब्लू, डब्लू, देन वाई के बाद, वाई के बाद एन, क्लियर। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वाई आर टी यू डब्ल्यू एन, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से करते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये हो गया है, तो चलिए तो मैंने क्या किया है, देखिए पहले इसे काउंट कर दिया, 18 आ गया, 18 में से 18 को मैंने 3 में डिवाइड कर लिया। अगर ये 16 होता तो आप 4 में भी डिवाइड करते, 4 पार्ट भी कर सकते थे, इसे 6 पार्ट भी आप कर सकते हैं, 2 3 भाग डिवाइड बाय 3 6 करके। तो मैंने क्या किया है 18/3 कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे ये इजी लग रहा है। तो देखिए सारे को 3 3 में डिवाइड, 1 2 3 1 2 3 3 3 में सारे को मैंने डिवाइड कर लिया, 3 3 में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे टी है, देखिए यहाँ पे भी टी है, टी के बाद वाई आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई। देन यू आ रहा है, यू यहाँ पे भी है, यू के बाद आ रहा है आर, तो मैंने यहाँ पे आर लिख दिया। देन डब्लू, डब्लू नहीं है तो वाई लेते हैं, वाई के पहले टी है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे टी लिख दिया। देन एन के बाद यू आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने यू लिख दिया। आर के बाद यहाँ पे डब्लू आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे डब्लू लिख दिया। देन वाई के बाद यहाँ पे एन आ रहा है, मैंने एन लिख दिया। तो क्लियर हो गया, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट नंबर करते हैं। ओके नेक्स्ट नंबर करते हैं, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी इंटरचेंज, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है इंटरचेंज, यहाँ पे दिया गया है नंबर, जो इनमें से कौन सा इंटरचेंज करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा इतना आएगा। तो पहले देखते हैं पहला नंबर 13 और 27, 30 और 27, 13 सॉरी
27 इंटू 4 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 13। इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 108 प्लस ये 6 माइनस 13 कितना आ जाएगा। देन 114 माइनस 13 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 114 माइनस 13 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 101। क्लियर है। 1 आपका जो आ जाएगा पहला नंबर पे ही, इसीलिए इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको इसे सारे को चेक करना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। इसे जरा कर लेंगे जो ओके। देखिए स्टेटमेंट और कंक्लूजन इसे पढ़ेंगे तो देखिए द नंबर ऑफ कंप्लेंट लॉडेड बाय पेरेंट्स देयर attendance in hospital A has increased during the last 5 years. Patients have waited for our treatment. Started the number of doctor available in the patient. तो इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। मोर डॉक्टर शुड बी required in hospital to meet the needed of the increasing patient और patient should be motivated not report any cases complaint बहुत एक्शन। तो इसका आंसर आपका ये जो कंक्लूजन निकला। देन देखेंगे तो बोथ एक्शन 1 एंड 2 सही है, ये भी सही हो सकता है ये भी। तो दो एक्शन 1 शुड टेक नाइदर course of action 1 not of action course of action should be taken only second should be follow। तो कौन सा फॉलो करेगा ये बोथ दोनों ही सॉरी नो ओनली एक्शन 1 शुड बी फॉलो। पहला ऑप्शन ओनली फॉलो करेगा तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा सही आपके लिए। ओके नेक्स्ट नंबर देखेंगे। ओके प्ले QNDC प्ले को QNDC लिखा गया है। देन आपका सिन को TKJR लिखा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपको जो COMB है इसे हम क्या लिखेंगे। तो देखिए इसको अगर देखेंगे तो PQ ये है प्लेस वैल्यू 16, इसका आ गया 70। 1 इसका आ जाएगा आपका 113, देन सॉरी 12 13 1 इसका आ जाएगा आपका 4, देन इसका ये y है तो 24 और इसका आ जाएगा 3, 24 इसका आ जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे तो +1 हुआ है, +1 इस यहाँ पे देखेंगे तो प्लस यहाँ पे 12 13 सॉरी ये 14 +2 हुआ है, यहाँ पे 1 यहाँ पे +3 यहाँ पे +4 ये सीरीज चल रहा है। यहाँ पे भी +1 इसका 9 इसका 11 तो +2 7 10 तो यहाँ पे +3 14 18 तो यहाँ पे +4 हुआ है। ऐसे 3 में +1 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 किसका प्लस वैल्यू है डी का। क्लियर है, 4 डी का प्लस वैल्यू।
देन यहाँ पे 15 है, 15 में प्लस 1 करेंगे 16 आ जाएगा। 16 किसका प्लेस वैल्यू है ना, p का, सॉरी यहाँ पे प्लस 2 करना है तो 17 आ जाएगा। 17 प्लेस वैल्यू q का है। यहाँ पे 13 है, प्लस करेंगे 3 तो प्लस 3 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस वैल्यू है p का। p है 16, 16 प्लस 3 करेंगे तो 19, 19 आ जाएगा s का, सॉरी 4, 4 सॉरी 4 करेंगे 20, गलत हो गया, अच्छा ये b है, ये b है। 2 में अगर प्लस करेंगे 4 तो ये आ जाएगा 6, ये आपका आ जाएगा 8। तो आपका डी क्यू पी एफ, डी क्यू पी एफ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका सही आंसर। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये देखिए इन द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल है, ओके कुछ लेटर और कुछ नंबर दिया गया है यहाँ पे। इसे क्या करना है, हमें अरेंज करना है एक मीनिंगफुल ऑर्डर में। इनमें से कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड रहेगा उसे हमें निकालना है। तो इसका हमें जैसे कि पता है कोई ट्रिक नहीं है, हमें 1 बाय 1 इसे निकालना ही है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं एस, 2 का एस, 5 का ई, एस ई, देन 6 का एन, एन, 3 का टी, टी, देन 4 का आ जाएगा आई, आई, देन 1 एम, एम, 9 का आएगा ई, ई, देन 8 का आएगा एन, एन, देन 7 का आएगा टी। ओके, ये देखिए सेंटीमेंट, पहले ही वर्ड में हमें मिल गया है सेंटीमेंट, जो कि एक मीनिंग इसमें पूछा गया है नॉट बी ट्रू, कौन सा कंक्लूजन है, कौन सा कंक्लूजन है इनमें से जो कि ट्रू नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ट्रू, बिकॉज एच एफ सी, ये है स्टेटमेंट इसका, ये है। तो इसमें देखिए सी एच ये आ रहा है, तो ये आपका ट्रू हो रहा है। देन आते हैं एम, एम और आपका पी, एम और आपका पी यहाँ पे है, एम और आपका पी है यहाँ पे। तो एम ई एच, सॉरी ये वाला नहीं, आपका आ रहा है पी यू एम। तो देखिए पी ये वाला आ रहा है यहाँ पे भी ये, तो ये आपका सही। एफ और एम का देखते हैं, एफ और सॉरी एफ और एम, एफ कहाँ पे है आपका आ गया एफ ये और एम ये। एफ और एम का देखेंगे तो एम ई एच ये आ रहा है, तो देखिए एच एफ ये आ रहा है। तो एफ ये वाला पर्सन यहाँ पे हो रहा है एफ की तरफ ई, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। ओके। लेटर क्लस्टर और लेटर, हमें ये सेट में से, ये चारों में से कौन सा और लेटर है उसे निकालना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। एम एम क्यू यू एम क्यू यू टी सी, सॉरी, एम क्यू यू वाई सी है। तो ये एम का प्लेस वैल्यू आ जा रहा है कितना, 13, क्यू का आएगा 17। ये दोनों के बीच में कितना आया, +4 हुआ। 13 में +4 हुआ, 17 हुआ। तो इसका आ जाएगा 21, इसका 24, इसका आपका 3। तो यहाँ पे भी सेम +4 हो रहा है, यहाँ पे भी +4, यहाँ पे भी +4। तो यही रूल हमें सारे में देखना है, सारे में +4 +4 +4 होगी। तो देखिए टी टी का प्लेस वैल्यू 20, 20 में +4 करेंगे तो 24, 24 में +4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, क्योंकि 26 देखिए 26 के बाद तो हम कुछ 27 28 ऐसे नहीं ले सकते अल्फाबेट में। तो 1 देन +2, जेड के बाद देन अगेन ए बी हम लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 24 के बाद ये आ जाएगा बी, देन बी का प्लेस वैल्यू 2 है, इसमें 4 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा एफ, जो कि प्लेस वैल्यू 6 है। 6 में देन अगेन प्लस करेंगे तो ये आपका 10, जे का प्लेस वैल्यू से ये आ जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी, दोनों सेम पैटर्न में है। तो नेक्स्ट आते हैं इसमें जी 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 का प्लेस वैल्यू 7, देन के का आएगा 11। ये दोनों के बीच में सही है, +7 है, ये सॉरी +4 आ रहा है। देन ओ देखते हैं, ओ का प्लेस वैल्यू कितना है। प्लेस वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू होता है और ऑपोजिट लेटर, ये सारे को आप याद कीजिए। इसके बिना आप कोडिंग डिकोडिंग करना बहुत ही मुश्किल है आपके लिए। तो 11 में +4 करेंगे तो 15 आ जाएगा, ये भी सही है। देन एस आ रहा है, एस का प्लेस वैल्यू होता है 19, 15 में अगर 4 प्लस करेंगे 19 आ जाएगा, ये भी सही है, +4 आ रहा है। देन नेक्स्ट एक्स, यहाँ पे 19 में +4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 26, बस एस का प्लस वैल्यू होता है 24। तो यहाँ पे गड़बड़ है, आपका जो ओड होगा यही होगा, ये सारे में ये भी +4 ही निकलेगा, क्योंकि ये एक अलग निकला है। तो इसका ये आपका आंसर यही आ जाएगा। क्लियर है? ओके, देखेंगे टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाइस। ओके, यहाँ पे डाइस नहीं डाली, डाइस। दो डाइस है, जिसका होता है 2 3 5 और है 3 4, इतना है। तो पूछा गया है 5, 5 का जो आपका रहेगा ऑपोजिट कौन रहेगा वो पूछा गया है। तो देखिए 3 और 5 तो यहाँ पे है, और 1 और 2 जो तो है कॉमन सरफेस पे, ये दोनों 1 और 2 कॉमन सरफेस में रहते हैं। तो और कौन रहेगा, तो और रह गया है 6, और रह गया है 6। तो आपका जो प्लेस वैल्यू नहीं, तो ये ऑपोजिट होगा, वो कौन होगा ना, 6। आपका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। ओके, ऑल क्रिकेटर, यहाँ पे पूछा गया है ऑल क्रिकेटर, ऑल क्रिकेटर आर बॉय, ए सॉरी टॉयज। तो ऑल क्रिकेटर, यहाँ पे क्रिकेटर आ गए, ये टॉय, जितने भी क्रिकेटर है ये आर, जितने भी क्रिकेटर हैं वो सारे क्या है, टॉयज है।
सम क्रिकेटर आर रॉकेट, तो उनमें से कुछ क्रिकेटर जो है वो कौन है ना, रॉकेट। रॉकेट्स आर एरोप्लेन, ऑल रॉकेट्स आर एरोप्लेन मीन्स ये सारे रॉकेट जो है वो एरोप्लेन है। जो आपका वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। तो देन कंक्लूजन देखते हैं। सम बॉय आर एरोप्लेन, कुछ बॉय सॉरी टॉय, कुछ टॉय एरोप्लेन हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। ये वाले पार्ट में कुछ क्रिकेटर जब है, ये आपका कुछ रॉकेट एरोप्लेन, तो ये भी सही है। देन सम रॉकेट्स आर टॉय, बिल्कुल कुछ रॉकेट्स टॉय हो सकते हैं, ये वाला पार्ट होगा, दोनों का ही ये वाला पार्ट होगा, तो ये भी सही है। तो आपका जो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर इसमें से बोथ कंक्लूजन 1 and 2, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर फॉलो, सारे फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट, ओके देखिए यहाँ पे जो फॉक्स है, सॉरी FOXES, इसे क्या लिखा गया है ना 138 लिखा गया है। एंड जो टाइम है इसे लिखा गया है 102। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है FOUND, फाउंड को हम क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है प्लेस वैल्यू, मैंने बोला है प्लेस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सारे प्लेस वैल्यू का ही जो खेल चला है। देखिए प्लेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 6, इसका +15 +24 प्लस इसका 5 +24, तो ये आ रहा है आपका 4 5 15 25, ये आपका ये आ रहा है 138। ऐसे ही 20, इसका आ जाएगा 9 29, 29 प्लस कितना आ जाएगा 13, 29 39 39 42, देन 42 यहाँ पे आ गया आपका, एक मिनट ये नहीं आया है यहाँ पे, और एक करेंगे हम 2 ये कैसे आ गया, मैं भी सोच रही 2 49, देन सॉरी 42, देन आपका 5 2 49, एक मिनट और एक बार सही से करते हैं इसे क्लियरली। चलो सही से लगते हैं। एफ इसका FOUND फाउंड को लिखना है तो 6 +15 प्लस ही आ जाएगा, ये था आपका एक्स, सॉरी इसका लिखते हैं FOX ES 15, देन आपका 24 5 +19, ये जो आपका आ रहा है 24 5 तो ये आपका आ रहा है 69, 69 आ रहा है। 69 का अगर 2 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 138। 69 को अगर 2 में इंटू करेंगे, सॉरी 2 में इंटू करेंगे तो आपका 138 आ जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट करेंगे टाइम, TIME टाइम को देखते हैं। 20 प्लेस वैल्यू टी का, इसका आ गया 9, इसका आ गया 13, इसका आ गया 5 25, यहाँ पे और एक छोड़ दे डी +4, तो ये आ जाएगा आपका 51, जिसमें कि हमें इंटू 2 करेंगे तो आपको आ जाएगा ये 102। क्लियर।
देन आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, FUND। हाँ, तो 6 का प्लेस वैल्यू 6 सही है, O का 15, देन U का 21, देन आपका N का 14, देन D का आ गया 4। तो इसे मिलाएंगे तो 4 4 8 9 9 5 देन 6, तो आपका ये जा रहा है 0, देन 1 3, तो आपका ये जाएगा 60 इंटू 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 120, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यही आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट नंबर पे फटाफट खत्म करते हैं इसे। ओके, ये खत्म हो गया, इतना ही था आज। तो आज हमने किए है रीजनिंग का 2, ये सेट 2 था रीजनिंग का। देन हम क्लरिकल एप्टीट्यूड का जो है वो 3 क्लासेस 3 सेट हमने कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है, ऐसे ही आपको प्रीवियस के ईयर के क्वेश्चन चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।